Good morning students. RHS theorem. RHS means right angle hypotenuse side. इस थ्योरम को हमें सॉल्व करना है. थ्योरम है if in two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle then the two triangles are congruent. आपको दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. अगर आपको हाइपोटेन्यूस वन साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल से इक्वल बोला है तो राइट आरएचएस थ्योरम का मतलब क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड. ठीक. सो द सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन में आपको बोला था टू राइट ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल है, बी 90 डिग्री, ए सी हाइपोटेन्यूस तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड. सेम पी क्यू आर एक ट्रायंगल है सेकंड ट्रायंगल तो ए बी सी एंड पी क्यू आर. सो ए बी हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू पी क्यू पी आर. ठीक, हाइपोटेन्यूस इक्वल है, बी सी क्यू आर दोनों बेस इक्वल हैं एंड एंगल बी एंगल क्यू 90 डिग्री है. इसमें कंस्ट्रक्शन हमने किया है तो पी क्यू को प्रोड्यूस किया है अप टू एस तक एंड एस और आर को ज्वाइन कर दिया है. पी क्यू को इतना प्रोड्यूस किया है एस तक कि ए बी और क्यू एस दोनों क्या हैं? इक्वल. ठीक है. सो द गिवन the two right triangles ABC and PQ are such that AC equals to PR, BC equals to QR and angle B equals to angle Q equals to 90 degree. Prove that triangle ABC is congruent triangle PQR. Construction. So PQ is produced up to S such that AB equals to QS and join SR. क्लियर. तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एस क्यू आर दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. सो ये 90 है तो ऑब्वियसली कि एंगल वन भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा. तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एस क्यू आर. ठीक है. तो सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू क्यू आर गिवन है. एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वन इक्वल्स टू 90 degree each 90 and AB equals to QS. AB equals to QS by construction. So triangle ABC is congruent triangle PQR by SAS. कॉन्ग्रुएंसी से वो ट्रायंगल्स क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. CPCT से हम इसमें दो कंडीशंस बोलेंगे. पहली कि AC इक्वल्स टू SR, AC is equals to SR और एंगल A equals to एंगल S. एंगल A equals to एंगल S. क्लियर. सो AC equals to SR, एंगल A equals to एंगल S और इसको लिखते हैं बाय CPCT. CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अब क्वेश्चन में बट AC हमें थ्योरम में क्या बोला था कि AC इज इक्वल्स टू पी आर. AC ऑलरेडी किसके इक्वल है? PR के. गिवन था. ठीक है, ये आपका डायग्राम है. ठीक. सो AC की जगह पे क्या लिख दिया हमने? SR, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि AC इज इक्वल्स टू SR तो SR इज इक्वल्स टू PR फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि AC इक्वल्स टू PR को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा था. अब अगर आप देखें तो AC और PR दोनों क्या हैं? इक्वल. एक ही ट्रायंगल की अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल. ठीक है. तो ये AC PR और SR, तो SR के अपोजिट एंगल बन रहा है P और PR का अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल. सो SR के अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल P और PR का अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल S. सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल S इन ट्रायंगल PSR. सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, एंगल P इक्वल्स टू एंगल S. लेकिन अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल S. सो यहाँ पर एंगल S की जगह हम क्या लिख देंगे? एंगल A. सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल A फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमने दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स को कंपेयर किया. तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P प्रूव्ड अबोव, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q ईच 90 डिग्री. अब अगर दो ट्रायंगल्स जो हैं, अगर उनके दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियस है कि उनका थर्ड एंगल भी क्या होगा? इक्वल. सपोज करिए कि ये ट्रायंगल है. ठीक है,
इसका ये एंगल 30 डिग्री का है और ये 90 है, तो 30 और 90 हो गया 120। अगर आप ये निकालना चाहेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा, तो 30 प्लस 90 120, 180 माइनस 120 यानी कितना आया 60। सेम अगर दूसरा ट्राइंगल ये 30 है तो ये भी 30 है और ये 90 है, तो अगर आप इसका भी करें तो 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 120 60। तो अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनका थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल। सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। अब आप इस ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। तो ए सी इक्वल्स टू पी आर गिवन, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर प्रूव्ड अबव, एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर गिवन. So triangle ABC is congruent triangle PQR by SAS congruency. Thus, if in two right triangles, the hypotenuse and one side of a triangle, one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. क्लियर? सो ये है आपकी RHS थ्योरम का सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3. Question number first. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. So ABC and DBC दो triangle same base पे बन रहे हैं. And vertex A and D are on the same side of BC. ठीक? C. If AD is extended to intersect BC at point P, show that triangle ABD is congruent triangle ACD. Next है triangle ABP is congruent triangle ACP, and AP bisect angle A as well as angle D, and AP is perpendicular to BC. तो ये 4 पॉइंट्स आपको सॉल्व करने हैं, प्रूव करने हैं. सो गिवन में लिखना है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस बी सी सच दैट अगर आइसोसेलेस हैं तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड बी डी इक्वल्स टू सी डी. सो ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड बी डी इक्वल्स टू सी डी. ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी. ए डी जो है वो एक्सटेंड करी है पी तक और बी सी को वो बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है. सो फर्स्ट आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी डी और ए सी पी. ठीक है, ए बी डी एंड ए सी डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है फर्स्ट ट्राइंगल को. तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी आपको दे रखा है, बी डी इक्वल्स टू सी डी हमको दे रखा है और ए डी दोनों में क्या है, कॉमन. सो ट्राइंगल ए बी डी एंड कॉन्ग्रुएंट एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, बी डी इक्वल्स टू सी डी गिवन, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन. सो साइड 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 वो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल हैं. सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी. सो ये आपका प्रूव्ड फर्स्ट. ठीक है. इससे हमने सी पी सी टी से लिखा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी. सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ये बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे ए बी पी एंड ए सी पी, क्योंकि सेकेंड पार्ट आपको ये प्रूफ करना है. सो इसमें भी देखिए ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन में दे रखा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आपने अभी प्रूफ किया है, और ए पी दोनों में क्या है, कॉमन. सो ट्राइंगल ए जो आपने लिए हैं तो ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी बाय एस, देखिए एस ए एस. ठीक है. जो ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं वो ये थे ए बी पी और ए सी पी. तो ए पी दोनों में कॉमन हो गया, ये एंगल 1 एंगल 2 हो गया और ए बी और ए सी हो गया. तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट. तो ये पार्ट सेकेंड प्रूफ हो गया. अब पार्ट थर्ड था ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. सो इसमें हमने सी पी सी टी से क्या लिखा है, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी. बट एंगल 3 और एंगल 4 एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 बाय लीनियर पेयर. क्लियर. सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी.
but angle 3 plus angle 4 is equals to 180 by linear pair. बट 3 और 4 इक्वल है तो 3 की जगह 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, एंगल 3 इक्वल्स टू ये हो गया 2 1 जा और 2 9 जा, यानी एंगल 3 और एंगल 4 कितने डिग्री के हो गए 90, और अगर 3 और 4 90 है इसका मतलब है कि AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC, तो AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये प्रूव्ड हो गया आपका फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, DBP और DCP, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो DBP एंड DCP, BD इक्वल्स टू CD, ये गिवन में दे रखा था। दोनों ट्राइंगल्स में, ये ट्राइंगल्स हैं आपके DBP और DCP, तो ये तो गिवन में दे रखा था आपको इक्वल है। एंगल 3 एंगल 4 ईच 90 डिग्री है और DP क्या हो गया कॉमन। सो RHS लग गई, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूफ हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और CPCT से हम एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, ये हमने 5 और ये 6 नाम दिया, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में लिखा था। तो इसका मतलब हो गया कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये हो गया आपका प्रूफ्ड थर्ड। क्योंकि AP जो है, देखिए AP जो है वो एंगल A से भी बाइसेक्ट हो रही है और एंगल D से भी बाइसेक्ट हो रही है, तो 1 2 भी इक्वल है और 5 6 भी इक्वल है। इसका मतलब हमारा थर्ड पार्ट जो था कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये प्रूफ हो जाता है। दस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D एंड AP is the perpendicular bisector of BC, ये हो गया आपका hence proof, clear? Next question number 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC. Show that AD bisect BC and AD bisect angle A, ठीक। सो ए बी एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलिस का मतलब क्या होता है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, सो ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए डी इज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। प्रूफ करना है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है बी सी को, यानी बी डी इक्वल्स टू डी सी, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, और एंगल ए जो है वो ए डी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, यानी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 को डिवाइड कर रही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट बी सी, दैट इज BD equals to CD and AD bisect angle A, that is angle 3 equals to angle 4, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ABD और ACD ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। AB इक्वल्स टू AC पहली कंडीशन, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 क्योंकि एल्टीट्यूड है, एंड AC कॉमन, सो राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड, यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो AB इक्वल्स टू AC गिवन, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90, AD इक्वल्स टू AD, ठीक, ये हो जाएगा कॉमन, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, एंड ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। देन एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड BD इक्वल्स टू CD बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो BD इक्वल्स टू CD का मतलब हो गया कि AD बाइसेक्ट BC, प्रूव्ड फर्स्ट, एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 का मतलब हो गया AD बाइसेक्ट एंगल A, प्रूव्ड सेकेंड, हैंस AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A, हैंस प्रूफ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश।